बहुत से लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और मैं समझता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम होना भी बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल्स की लाइफ में। खासतौर पे वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपना करियर शुरू किया है और वो अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हैं। मैं समझता हूँ कुछ स्टेप्स जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किए और इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। स्टेप नंबर 1, सेव डिलिजेंटली। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनकम का एक सर्टेन पोर्शन जरूर सेव करें। यूजली होता क्या है कि जब नई नई कमाई आती है, नए नए क्लाइंट्स के साथ हम काम करते हैं, किसी भी जॉब पर पहली सैलरी मिलती है, हम दिल खोल के इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोच रहे होते कि कल का क्या है, कल का कल देखेंगे। बहुत जरूरी है हर इंडिविजुअल की फ्यूचर को फोरकास्ट करे और अपने आप को इंटरनली डिस्टर्ब रहे। एक बहुत जबरदस्त किताब मैंने पढ़ी थी, दी पोटेंशियल प्रिंसिपल, जिस किताब में समझाया गया था कि दो तरह की डिस्ट्रप्शन होती है। एक होती है इंटरनल डिस्ट्रप्शन और एक होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन। यूजली हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। बाहर वाले आके बता रहे होते हैं ये बिल आ गया है, बाहर वाले आके बता रहे होते हैं कि तुम्हारे हालात खराब हैं, तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। बट एक होती है इंटरनल डिस्ट्रप्शन कि आप अपने आप को वक्त से पहले परेशान कर लें, वक्त से पहले सोच लें कि आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक सर्टेन पोर्शन को सेव रखें ताकि आप उस अच्छे बुरे वक्त में और खास तौर पर अपने किसी बड़े गोल के लिए यूटिलाइज कर सकें। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट वाइजली। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपकी इनकम का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत से लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि जो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, हर बिलियनर, हर मिलियनर को आप उठा के देखें, किसी वॉरेन बफेट से लेके इलॉन मस्क से लेके रिचर्ड ब्रांसन, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी, वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पोर्शन अपनी इनकम का अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया, अपने कोचेस पे इन्वेस्ट किया, अपनी सर्टिफिकेशन पे इन्वेस्ट किया, अपने माइंडसेट को ग्रो किया। बिकॉज किसी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें वो इनकम कहीं ना कहीं जा सकती है, पर माइंडसेट वो वाहिद जगह है जब यहाँ पर कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, जब ये इंटेलेक्ट ग्रो करता है तो कभी भी वापसी अपनी शेप में नहीं जा रहा होता। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप वाइजली इन्वेस्ट करें और आप अंडरस्टैंड करें कि इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कहां से शुरू करना है। एंड पहला तरीका इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने आप से शुरू करें। माय थर्ड एडवाइस, बजट स्ट्रिक्टली। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें। वो चीजें जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए। मेरे दो दोस्त इंटरनेशनली पीएचडी करने के लिए गए तो वहां पे बहुत उनको कम स्टाइपेंड मिलता था, तो मैंने उनसे पूछा भाई अपनी लाइफ किस तरह गुजार रहे हो। तो उन्होंने कहा जब हम किसी शॉप पर जाते हैं, खासतौर पर अपनी वाइफ के साथ किसी दुकान पर जाते हैं, मैं पूछता हूँ, हम आपस में डिस्कशन करते हैं हमारी नीड है या वांट, क्या हमें लेनी चाहिए भी नहीं लेनी चाहिए, क्या इसके लेने से हम गुजारा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत से इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली बजट को प्लान कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं वो अननेसेसरी इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ देखा जाता है कि बहुत से डिसीजन मेकिंग दूसरों को देख के की जा रही है। बहुत से लोग कल्चर स्केप में रहते हैं, वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि उनके फैसले वो नहीं कल्चर ले रहा है। क्या आईफोन की जरूरत है भी या नहीं। मैंने बहुत से इंडिविजुअल्स के पास आईफोन देखा, बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत लेटेस्ट मॉडल है, जबकि उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए है। भाई 2 लाख रुपए वाला फोन क्यों रखा हुआ है? ना उससे कोई कंटेंट बना रहे हैं, ना कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ना कोई खास, बस एक फ्लेक्स आईफोन होना बहुत जरूरी है। सो बात समझिए, वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ना कीजिए, बिकॉज ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को आपसे छीन लेगी। स्टेप नंबर 4, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम। अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि मार्केट में स्किल की बहुत डिमांड है और स्किल से ज्यादा दुनिया में टाइम के पैसे नहीं, वैल्यू के पैसे हैं। जिस स्किल को भी आप एक्वायर करते हैं, स्किल में कॉम्पिटेंट होने की कोशिश कीजिए। आई लव दिस बुक बाय सेथ गोर्डन, पर्पल काउ, जहां सेथ गोर्डन ने बात की, मार्केट में ब्लैक और व्हाइट काउ को ना कोई मोड़ कर नहीं देखता, लेकिन लोग पर्पल काउ को मोड़ कर देखते हैं और पर्पल काउ के साथ ज्यादा काम करना चाहते हैं। विन पर्पल काउ बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने काम को स्पेशलाइज करें। जिस स्किल को भी आप एक्वायर करते हैं, फर्दर स्किल को सीखने से बेहतर है आप उस स्किल में इस लेवल पर चले जाएं कि जहां 5% में आने लगे। आप स्किल में इस लेवल पर चले जाएं लोग जहां आपसे आके एडवाइस सीख करें। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी लाइफ में यही कोशिश की कि चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, मैं अपने गेम को इंप्रूव करूं, रादर मैं और स्किल्स सीखूं, रादर मैं क्रिप्टो या और तरफ जाऊं। मैंने कहा ट्रेनिंग को बेहतर करते हैं, कंटेंट क्रिएशन को बेहतर करते हैं, ताकि मैं दूसरों को एडवाइस कर सकूं कि किस तरह कंटेंट क्रिएट किया जाए, किस तरह पॉडकास्ट की जाए, किस तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपने आप को बेहतर किया जाए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल एनहांसमेंट पर काम करें, बट ऑन द अदर एंड जिस स्किल को आप समझते हैं उसी स्किल को इंप्रूव करें और पर्पल काउ बनने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन दीजिए। एजुकेट फाइनली। मैं टोनी रॉबिन्स की किताब रिकमेंड करूंगा, मनी मास्टर द गेम, जहां टोनी रॉबिन्स ने 8 फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप्स बताया और बताया कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया जा सकता है। इस पूरी किताब में बात साबित की गई, बताया गया कि किस तरह आप अपने आप को फाइनेंशियली एलिवेट कर सकते हैं। बट इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं अपने आप को फाइनेंस लेवल की एजुकेशन देना, किस तरह से अपने आप को एलिवेट करना है, फाइनेंस है क्या, किस तरह से अपने फाइनेंस को मैनेज किया जाए, किस तरह से हम फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, यानी स्ट्रैटेजीज